नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल मस्का मैथ्स। जी हाँ मित्रों, मुझे पता है आजकल आप काफ़ी व्यस्त हैं अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, परंतु मुझे कुछ बच्चों ने अप्रोच किया और उन्होंने पूछा कि सर, जब हम एग्ज़ाम हॉल में एंटर करते हैं तो हम अपने किन चीज़ों पर ध्यान दें ताकि हमारा पेशेंस लेवल मेंटेन रहे और हम एग्ज़ाम अच्छी तरह से लिख सकें। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में इन सारी चीज़ों को बताने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको पता है, आप एग्ज़ाम हॉल में एंटर करेंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर 15 मिनट्स पहले दे दिया जाएगा। सो इट्स कॉल्ड 15 मिनट्स रीडिंग टाइम। ड्यूरिंग दिस 15 मिनट्स सबसे पहला काम आप करेंगे कि क्वेश्चन पेपर को पेशेंटली और केयरफुल मैनर से रीड करेंगे। जी हाँ, इसे न्यूज़पेपर की तरह या स्टोरी की तरह पढ़ना नहीं है। आपको हर एक चीज़ों पर ध्यान देकर पढ़ना है, क्योंकि जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ें बनी रहेंगी कि किन चीज़ों को यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों, रीड द क्वेश्चन विथ पेशेंस एंड इन केयरफुल मैनर। सेकेंड पॉइंट आता है, वाइल रीडिंग द चॉइस ऑफ क्वेश्चन शुड बी सिलेक्टेड। आपको पता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस में ऑप्शन दिए जाएंगे और के तौर पे। जब आप रीड कर रहे होंगे क्वेश्चन पेपर, तो आप उसी समय यह तय कर लीजिएगा कि कौन से ऑप्शन को आपको सॉल्व करना है। अगर आप ये तय कर लेते हैं तो आपका टाइम मैनेजमेंट कंट्रोल हो जाएगा और आप इम्पेशेंट नहीं होंगे वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर। सो पहले से ही आप चूज कर लें कि आपको कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं। कुछ क्वेश्चंस में आपको यूनिट्स वाले वैल्यूज दिए गए होंगे, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। ट्राई करिएगा उन क्वेश्चंस में यूनिट्स को आप अंडरलाइन कर लें। देखिए बच्चों, अंडरलाइन करने से आपको ये पता चलेगा जब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि यूनिट सारे सेम यानी आइडेंटिफिकेशन में दिए हैं कि नहीं। अगर ये आइडेंटिफिकेशन में नहीं दिए हैं तो आपको इसे कन्वर्ट करना होगा, दैट इज मीटर इंटू सेंटीमीटर या सेंटीमीटर इंटू मीटर। ये डिसीजन लेने के लिए आपको यूनिट्स पहले से ही अंडरलाइन करके रखना होगा, ताकि आप ये भूले ना कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है या मीटर को सेंटीमीटर में। सो प्लीज अंडरलाइन यूनिट्स क्वेश्चन while रीडिंग योर क्वेश्चन पेपर। पॉइंट नंबर 4, केस स्टडी वाले क्वेश्चंस मिनिमम 2 टाइम्स रीड करिएगा स्टूडेंट्स। केस स्टडी क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। ये क्वेश्चन आप फर्स्ट टाइम देख रहे होते हैं, तो उसमें से कोई भी पॉइंट न छूटे, इसके लिए आपको ये क्वेश्चंस को 2 टाइम्स रीड करना है एंड विद द पेशेंट मैनर। सो ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स आप मिस न करें, क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं, मगर आप कुछ चीज़ों को ठीक से नहीं पढ़ते, जिसके वजह से आपके आंसर रॉन्ग हो सकते हैं। सो मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि ये इस तरह के क्वेश्चंस को कम से कम 2 बार रीड करें। 15 मिनट्स यूटिलाइज होने के बाद कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये है कि सर, हम प्रॉपर टाइम पे हमारे क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाते। आइए देखते हैं किस तरह से हम अपने क्वेश्चन पेपर को पूरी तरह से कंप्लीट करें और उसको एक बार रीचेक भी कर लें। सो इसे कहते हैं बच्चों टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के लिए, जैसा कि आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, कि 1 मार्क इज इक्वल टू 2 मिनट्स। सर, ये 1 मार्क इज इक्वल टू 2 मिनट्स का क्या फंडा है? देखिए बच्चों, 180 मिनट्स आपको मिलते हैं 80 मार्क्स के पेपर को सॉल्व करने के लिए, तो ये आपको 2.25 का वैल्यू देता है। सो अप्रॉक्सीमेटली आपको 1 मार्क क्वेश्चन 2 मिनट्स में कंप्लीट करने होंगे। ये आपका प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट है। सर, हर बार हम 1-1 मिनट में घड़ी को देखें क्या? नहीं दोस्तों,
इसके लिए मैंने आपको सेक्शन वाइज मिनट्स डिवाइड